नमस्कार, ब्रेकिंग नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी है, जिसको लेकर AIIB की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कई दावे किए गए हैं और इसके साथ ही एविएशन मिनिस्टर का भी एक बयान सामने आया है। क्या है पूरी खबर, इस पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, जो AIIB की विमान हादसे को लेकर रिपोर्ट आई है वो क्या है? देखिए, जिस तरीके के अभी रिपोर्ट है, ये प्राथमिक रिपोर्ट कही जा रही है, लेकिन इस रिपोर्ट में ये जांच करने की कोशिश की गई थी कि इस हादसे का टेक्निकल रीजन क्या है, प्राथमिक तौर पर क्यों यह हादसा हुआ, इसमें पायलट की क्या भूमिका हो सकती है, इसमें इंजन फेल हुआ, इसमें इंजन में कोई टेक्निकल खराबी आई, या फिर विमान हादसे के समय पायलट के बीच बातचीत क्या हुई, वॉइस रिकॉर्डिंग क्या है, फ्लाइट की रिकॉर्डिंग क्या है, ये सारी जानकारी के लिए ये टेक्निकल रिपोर्ट आई। और टेक्निकल रिपोर्ट में सबसे पहले तो ये कहा गया कि पायलट, दोनों के दोनों पायलट अंतिम समय तक इसे बचाने की कोशिश करते रहे और उनके पास फ्लाइंग का जितना एक्सपीरियंस था उसमें भी ये नहीं कह सकते कि उनके तरफ से कोई गलती हुई है। मतलब एक 8,200 घंटे के जिसके पास एक्सपीरियंस है और दूसरा जिसके पास 1,100 घंटे का एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस के लिहाज से ये नहीं कहा जा सकता कि इन दोनों में किसी के साथ कोई परेशानी ऐसी हुई कि फ्लाइंग के समय इन्होंने कुछ ऐसी गड़बड़ी कर दी जिसके कारण हादसा हुआ। मतलब पायलट को क्लीन चिट दिया गया। दूसरी तरफ ये बात जो हुई है वो बात यही है कि पायलट ना अगर गलती किए तो उसमें ये खोता है कि क्या पायलट को सही तरीके से रेस्ट करने का समय दिया गया, या फिर वो इतने परेशान थे, कोई मानसिक परेशानी थी, या फिर ये हो सकता है कि लगातार उनको भेजा जा रहा है किसी प्लेन पे, फ्लाइट पे उड़ाने के लिए, तो उस समय उनके दिमाग रेस्ट नहीं कर पाया, तो विद इन सेकेंड अगर कोई हादसा हो गया तो उसके लिए पायलट की अपनी समस्या हो सकती है। लेकिन यह भी देखा गया कि पायलट को ये उड़ान भरने से पहले एक ठीक ठाक रेस्ट के लिए समय दिया गया था। उनके चेकअप हुए थे और सारे चेकअप में सही जानकारी मिली कि कोई समस्या उनके साथ नहीं थी। लेकिन को पायलट को कमान देने को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं और इस पर जो शुरुआती जांच रिपोर्ट आई है उसमें भी इसको इंडिकेट किया गया है। देखिए, कोई सवाल किसी ने खड़ा ही नहीं किया। किसने सवाल किया कि को पायलट को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है? को पायलट और पायलट, ये दोनों में से कौन उड़ान भर रहे थे, कौन मॉनिटर कर रहा था, डिपेंड इस पर करता है। ये उड़ान भरने के लिए जिसको जिम्मेदारी दी गई उससे बड़ी जिम्मेदारी मॉनिटरिंग करने वाले की होती है। इसलिए पायलट जो थे वो मॉनिटर कर रहे थे, उनके पास ज्यादा अनुभव था, तो मॉनिटरिंग सबसे जरूरी होती है। और इसलिए इस हादसे में पायलट और को पायलट के बीच के कोऑर्डिनेशन ना होना या दोनों के बीच कोई समस्या आ जाना, इस पर कहा ही नहीं गया है। इसमें हादसे की जो मेन वजह बताई गई कि एक वजह है क्योंकि और सारे टेक्निकल ग्राउंड पर सारे सही पाए गए हैं, लेकिन एक वजह बताई गई है फ्यूल का स्विच ऑफ हो जाना। जो मेन वजह है कि जब पायलट और को पायलट के बीच जो बात हुई है अंतिम समय में मे डे कहने से पहले की जो फ्लाइट की वॉइस रिकॉर्डिंग सामने आई है उसमें बताया गया है कि पायलट को पायलट से पूछ रहा है कि ये फ्यूल कंट्रोल यूनिट का ऑफ किसने किया, ये ऑफ किसने किया। जब पायलट ने पूछा तो उसके बाद को पायलट बोलते हैं कि मुझे नहीं जानकारी, मैंने नहीं किया है। मतलब कंफ्यूजन ऑन ऑफ करने को लेकर है और वो है फ्यूल कंट्रोल यूनिट का। फ्यूल कंट्रोल यूनिट जो कि ऑन हो जाता है उस समय जब ये फ्लाइट ग्राउंड में होता है, टेक ऑफ के लिए तैयार होता है, और उसी समय के लिए इमरजेंसी के लिए वो कंट्रोल यूनिट बनाया जाता है कि अगर टेक ऑफ होने से पहले कोई टेक्निकल समस्या हो और टेक ऑफ होने से पहले ग्राउंड में ही लगे कि नहीं ये उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं है और कोई परेशानी आ जाए तो उस समय क्या करेंगे, तो इंजन को बंद करने का एक बेहतर तरीका अपनाया गया था कि फ्यूल कंट्रोल यूनिट में एक कट ऑफ और रन का स्विच दिया गया है। तो कट ऑफ स्विच जो दिया गया है उस कट ऑफ स्विच को किसने ऑन कर दिया, मतलब इंजन के फ्यूल को किसने ऑन ऑफ कर दिया, ये बात दोनों के बीच हुई है। तो टेक्निकल रिपोर्ट है, 15 पन्ने की ही रिपोर्ट है, इसमें
टेक्निकल प्रॉब्लम बताई गई है और ये कहा गया कि ऑफ किसने किया। इसलिए एविएशन मिनिस्टर ने जो बोला कि ये प्राइमरी रिपोर्ट है, इससे निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। इसका मतलब है कि टेक्निकल रिपोर्ट तो सामने आ गई, लेकिन अब तक ये पता नहीं चला कि इसमें कोई बड़ी साजिश है क्या। क्योंकि जब ग्राउंड में फ्लाइट थी तो उस समय इंजन स्टार्ट हुआ, इंजन स्टार्ट के होने के बाद जब ये टेक ऑफ किया तो कंफ्यूजन हुआ फ्यूल को लेकर कि फ्यूल को कट ऑफ किसने कर दिया। उसके बाद दोनों के बीच बातचीत हुई और अंतिम समय तक यह भी कहा गया कि ऐसा नहीं है कि फ्यूल कट ऑफ हुआ तो उसके बाद पायलट को अगर अपनी जान बचानी होती तो एग्जिट कर जाता, कि अब तो कोई संभावना नहीं है कि इसे बचाया जा सकता है तो अपनी जान बचाओ। लेकिन इसके बाद भी पायलट ने एग्जिट नहीं किया, बल्कि दोनों ने फिर से उसको रन मोड पर लाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और वो उन्हें संभाल नहीं पाए। अब यहीं से आगे की बातें निकलती है। बिल्कुल, साजिश का आपने जिक्र किया, साजिश की तो शुरुआत से ही बात की जा रही है। एविएशन मिनिस्टर ने एक बात और कही है कि जो ये शुरुआती जांच रिपोर्ट आई है उसमें सभी अंतरराष्ट्रीय मानकों उसी आधार पर जांच को आगे बढ़ाया गया, तो इसकी क्या जरूरत थी? देखिए, अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर बढ़ाए जाने का मतलब है कि टेक्निकल प्रॉब्लम जो फ्लाइट के अंदर हो सकते हैं वो एक एक करके, अमेरिकी एजेंसी भी शामिल थी उसमें, बोइंग को लेकर, दूसरे फ्लाइट को लेकर, उसमें क्या क्या सिस्टम होते हैं और इस सिस्टम से छेड़छाड़ की गई कि नहीं, या उस सिस्टम से पहले छेड़छाड़ की गई, या अचानक से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ जिसके कारण ऐसा हो गया, तो ये तो अंतरराष्ट्रीय मानदंड का पालन किया गया। मतलब एक्सपीरियंस जिसके पास है, एक्सपर्टीज जिसके पास है, उसका फायदा उठाना चाहिए। और ये 2018 में भी हुआ था, अमेरिका के ही एजेंसियों ने रिपोर्ट दी थी कि ये जो फ्यूल कंट्रोल यूनिट है इसमें बदलाव की जानी चाहिए क्योंकि समस्याएं इससे पैदा हो सकती है। उसमें कई बदलाव भी किए गए, लेकिन वो जो कंट्रोल यूनिट का स्विच है वो उससे छेड़छाड़ की गई। तो अब तो आगे इन्वेस्टिगेशन इस बात के लिए होगा कि छेड़छाड़ किसने की, क्योंकि इस रिपोर्ट में जो बातें सामने आई है ये छोटी रिपोर्ट है, 15 पेज की रिपोर्ट है, जिसमें ज्यादातर टेक्निकल प्रॉब्लम के बारे में बताई गई है और पायलट की भूमिका के बारे में बताई गई कि उस समय हुआ क्या था, कॉकपिट में क्या हुआ, कॉकपिट में क्या बातचीत हुई और पायलट ने क्या क्या कोशिश की इसे बचाने के लिए, या फिर पायलट ने कोशिश ही नहीं की, या फिर कुछ और कारण हो गया, बाहर से कुछ टकरा गया। ये सारी जानकारी के लिए प्राथमिक रिपोर्ट लाई गई। तो टेक्निकली ये बात तो सामने आ गई कि फ्यूल कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑफ किया गया, और ये बात भी सामने आ गई कि दोनों पायलट इसमें कंफ्यूज थे, असमंजस में थे कि मैंने नहीं किया। तो अब कहां आता है, अब बात आती है इसके ऊपर कि ये फ्यूल कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑफ किया किसने। अब किया किसने, तो वो तो टेक्निकल मामला नहीं है, वो टेक्निकलिटी वाले ये सारे एजेंसियां जांच नहीं करेगी। ये तो एयर इंडिया का मामला नहीं होगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी का मामला नहीं होगा, ये मामला किसका होगा? इसकी जांच कर सकती है वो एजेंसी जो किसी कॉन्स्पिरेसी की गुत्थी को सुलझाने में की क्षमता रखती है। मतलब पहले ही कहा गया था कि एनआईए भी जांच कर सकती है, वो उसने भी अपनी रिपोर्ट देखी थी। तो अब ये ग्राउंड स्टाफ, यानी कि ग्राउंड पर जब फ्लाइट थी तो उस समय कौन कौन चेक करने के लिए गए, इंजन में क्या क्या हुआ, फ्यूल किसने भरा, फ्यूल के बाद वो स्विच से छेड़छाड़ किसने किया, ये तो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होगा। तो आगे जो रिपोर्ट आएगी वो टेक्निकल रिपोर्ट नहीं आएगी, वो कॉन्स्पिरेसी की जांच होगी। इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि ये प्राथमिक रिपोर्ट है, और प्राथमिक रिपोर्ट ने जो सवाल खड़े किए हैं उन सवालों का जवाब अब आगे मिलेगा। अब आगे इन्वेस्टिगेशन उन सवालों के लिए नहीं होगा, क्योंकि अभी तक बहुत सारे कंफ्यूजन थे कि किस तरीके से ये क्रैश हुआ, लेकिन अब वो कंफ्यूजन दूर हो गए कि क्रैश किस तरह से हुआ था, क्रैश बीच में कैसे हुआ, ऐसे कोई पक्षी टकरा गई, कोई पेड़ टकरा गया, वो टेक ऑफ नहीं कर पाया, टेक ऑफ करने के समय में कोई समस्या आ गई, तो टेक्निकल प्रॉब्लम सोल्व हो गया कि उसका कारण पता चल गया। अब उस कारण के पीछे जिम्मेदार कौन है उसकी जानकारी अभी तक नहीं हुई है,
न पायलट बता रहे हैं। अगर अंतिम समय में उन लोगों के बीच जो कन्वर्सेशन हुआ था उसमें यह बात सामने आ गया होता कि पायलट पूछ रहे हैं और को पायलट बता दिए कि नहीं नहीं हमने ही कट ऑफ कर दिया था, अब रन पे डाल देते हैं क्योंकि मुझे कोई समस्या आ गई थी या मुझे लगा था कि अभी ऑफ करना चाहिए, अभी ग्राउंड में ही है, ग्राउंड से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये बातचीत तो हुई नहीं। ये दोनों की बातचीत से साफ है कि उन दोनों में से किसी ने नहीं किया। अब ग्राउंड स्टाफ की बात है, वो मेंटेनेंस कंपनी की बात है, किसने छेड़छाड़ की। अब इसकी जानकारी, ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है उसको सुलझाने के लिए तो वो एजेंसियां सामने आएगी, चाहे सीबीआई सामने आए, एनआईए सामने आए या फिर कोई दूसरे टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी सामने आए जो कि ये पता कर सके कि उस समय अहमदाबाद एयरपोर्ट पर क्या क्या हुआ था, कौन कौन से लोग थे, कितने ग्राउंड स्टाफ थे और उसके बैकग्राउंड क्या हो सकते हैं। तो इन सब मामलों में अभी साजिश का एंगल सामने आ चुका है। जो पहले से चल रहा था कि हो सकता है कुछ न कुछ गड़बड़ियां रही होगी जिसकी जांच होनी चाहिए, अब इस रिपोर्ट ने उस जांच की दिशा में एक कदम बढ़ा दिया कि आगे इसमें पता चलना चाहिए कि किसने क्या किया, किसकी कैसी भूमिका थी। इसलिए ये डेड एंड नहीं है बल्कि यहां से एक नया रास्ता खुला है और जिसमें टेक्निकल नहीं बल्कि अब कॉन्स्पिरेसी के एंगल से जांच होगी और साजिश का पता लगेगा कि किसने क्या किया और किसने उस स्विच को ऑफ किया है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 12 जून को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे को लेकर जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट आई है, ये शुरुआती रिपोर्ट है। सिर्फ ये बताया गया है कि यहाँ पर पायलट्स के बीच थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था स्विच ऑन ऑफ को लेकर, लेकिन इसके साथ ही अब यहाँ पर जो जांच एजेंसियां हैं वो अब इसकी ये जांच करेंगी कि इस पूरे मामले में साजिश क्या हो सकती है और इस साजिश के तार कहां तक जुड़े हो सकते हैं। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन अशोक के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।